अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम लोग साथ खैरियत से होंगे। लेकिन कराची शहर में खैरियत से रहना भी एक बड़ा चैलेंज होता है। आए दिन हम खबरें देखते हैं, कोई ना कोई ऐसी खबर होती है जो कि एक चैलेंजिंग होती है। लेकिन इस दफ़ा हम ये देख रहे हैं कि आए दिन के ये एहतजाज जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। कहाँ? हस्पतालों के अंदर। और कौन लोग ये एहतजाज करते हैं हमें नज़र आते हैं? वो लोग जिनको मसीहा कहा जाता है, वो तमाम लोग जो हैं वो एहतजाज पर हैं। उनकी सबसे बड़ी वजह बनती है कि जिस चीज़ के लिए वो लोग इतनी पढ़ाई करने के बाद जब डॉक्टर्स बन जाते हैं और पैरामेडिक्स के स्टाफ हो, चाहे डॉक्टर्स हों, वो एक बड़ी जद्दोजहद और मेहनत करते हैं अपनी इन हालात के अंदर, इस महंगाई के दौर में इतनी महंगी पढ़ाइयाँ करते हैं। लेकिन उसके बाद होता है ये कि 4-4, 5-5 माह गुजर जाते हैं और उनको तनख्वाहें नहीं मिलती। चाहे कोई भी हस्पताल हो, चाहे सिंध हुकूमत के ज़ेर असर चलने वाले हस्पताल हों या KMC के अंडर, हम देखते हैं कि उनकी तनख्वाहों का ये एक मसला बनता चला रहा है। ये आज का मसला नहीं है, कई अरसे से हम ये सुनते हैं कि आए दिन ये खबर आती है कि कराची के फना हस्पताल में आज एहतजाजन डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी और जो OPDs हैं और एमरजेंसी है वो बंद कर दी। उसकी बड़ी वजह यही बनती है कि वो ख़ुद अपने पैसों से महरूम होते हैं, जिसकी वजह से उनको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ता है और वो मजबूरन आके जो है वो अपना काम छोड़ देते हैं। क्योंकि 5-5 माह से तनख्वाह मिलना इस कराची शहर के अंदर और अपने ज़िंदगी के अमूर चलाना इतना आसान नहीं होता। तो ये वजह बनती है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हस्पतालों में एहतजाज होते हैं। आज एक और ख़बर है कि सिंध चिल्ड्रन हस्पताल के अंदर जो है वो डॉक्टर्स ने हड़ताल कर दी। वजह क्या है? 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। ज़रा लोगों से बात करते हैं, आने वाले लोगों से पूछेंगे जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, जो उनकी इमरजेंसी में लेके आते हैं। क्योंकि कराची में बरसात के बाद से लोगों में वबाई अमराज भी फूटे हैं, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर डायरिया और तमाम ऐसी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, उसकी वजह से लोग हस्पतालों का रुख कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, वजह है उनको 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली। आइए प्रोग्राम में आज न्यूज़ लाइट में बात करेंगे, डॉक्टर से पूछेंगे, पैरामेडिक्स से पूछेंगे, यहाँ काम करने वालों से पूछेंगे कि वजूहात क्या हैं कि उनको तनख्वाह क्यों नहीं मिल पा रही और 5 माह से कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आइए आज प्रोग्राम का आगाज़ है। चलें जनाब, पहले आपको ये दिखा देता हूँ जो सबसे पहले मेरे आगे में जो बैनर लगा था, 5 माह से बंद तनख्वाह रिलीज़ करो, PEI के मुलाजमीन का माशी कत्ल आम बंद करो। ये है बैनर जनाब, जिसके ऊपर ये नो सैलरी नो वर्क, जिसके ऊपर ये आवाज़ लगाई जा रही है। अब यहाँ पे ये तमाम लोग आ गए। पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली तो कैसे गुजारा हो रहा है इस शहर के अंदर? कराची शहर में इस वक्त महंगाई का ये टाइम, आप लोग फिर किस तरह से अपनी ज़िंदगी के अमूर चला रहे हैं? ये चीज़ तो आप अच्छी तरीके से समझते हैं कि महंगाई किस कदर है। 30-35 हज़ार में पहली बात तो सर्वाइव करना ही इतना मुश्किल है, फिर उस पर प्लस पॉजिटिव ये हो जाता है कि फिफ्थ मंथ की सैलरी नहीं आ रही हमारी। ठीक है, मुझे पहले एक चीज़ ये समझाएं। हम देखते हैं कि वो जो नए जूनियर डॉक्टर्स होते हैं तो उनके सैलरी स्टार्ट नहीं होती। ये वाला मामला है आप लोगों का, या आप लोग यहाँ परमानेंट एम्प्लॉई हैं और 5 माह से आपको तनख्वाह ही नहीं मिली? पहले ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। तो हमारा ये होता है कि आपका डायरेक्ट ताल्लुक है सिंध हुकूमत से या बीच में थर्ड नहीं? PEI अंडर PEI के हम लोग वर्क करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो NGO को है ना, गवर्नमेंट बजट पास करती है, देन हमें सैलरीज मिलती हैं, जो कि हमारा बजट ही इशू नहीं हो पा रहा, जिस वजह से हमारी सैलरीज ड्यू हैं। तो ये बजट के बाद से आप लोगों को या उससे पहले से जो बजट आया? नहीं, हमारा मतलब बजट ये वो वाले बजट से कांटेक्ट नहीं है हमारा। जैसे सिंध हुकूमत का जो बजट आया है उसके बाद, उससे पहले से उससे पहले से ही बंद है, उसके बाद उससे पहले से ही बंद है, उससे पहले से ही बंद है, उससे पहले से ही बंद है। जी जी। तो वजह क्या बता रहे हैं? वजह यही कि मतलब वो कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि कभी आपका ऑडिट का मसला है, कभी किसी चीज़ का इशू है, कभी किसी चीज़ का इशू है। वो कोई ना कोई इशूज़ बनाते रहते हैं और वो हमें क्लियर नहीं करते। अलाउंस या कोई चीज़ नहीं, सिर्फ बेसिक तनख्वाह छोड़ ही दें। मतलब जो सिर्फ सैलरीज हैं वो सैलरीज हैं। और इसमें कौन-कौन लोग हैं इस अस्पताल के? तमाम लोग? हाँ, ऑल एम्प्लॉइज हैं। ऑल एम्प्लॉय, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, मेडिक्स, क्लीनर, टेक्नीशियंस, जितने सब लोग। HR भी है इसमें। अच्छा, HR खुद पिस गया इसमें? सब है, सब इन्वॉल्व हैं। CEO, इवन CEO की भी सैलरी नहीं आती। CEO की भी नहीं आई? किसी की भी नहीं आती। क्या बात है। फिर अब कैसे होगा ये? फिर क्या बता रहे हैं आज के एहतजाज का क्या होगा? आज का एहतजाज हमने रिकॉर्ड तो करवाया है, अब देखें आगे गवर्नमेंट पे शायद कोई क्या हो रहा है? OPDs चल रही हैं? जस्ट OPD हो रही है, वो भी गवर्नमेंट बेसिस पर हो रही है। जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं वो तो वर्क नहीं कर सकते क्योंकि अब हमारी इनफ हो चुकी है, जवाब दे चुकी है हिम्मत। ज़ाहिर है हमारे स्कूल से कॉल्स आ रही हैं, बच्चे ले लें, हम घर पर बिठा लें। रेंटल, यस, अभी कॉल आई है मुझे रिसेंटली कि आप बच्चा लेके घर बिठा लें, हम नहीं बच्चों को पढ़ा सकते। तो आपको पता है अभी बीच में ईद गुजरी है, हमने वो विदाउट सैलरी गुजारी, बच्चों
बच्चों के न्यू ईयर्स ओपन हुए स्कूल के, वो हमने बड़ी मुश्किलों से मैनेज किए। घर रेंट के हैं, रेंट वाले हमें कहते हैं कि भाई टाइम पे पे कर दिया करें, हम कैसे करें? आप खुद बताएं ना। आजकल ऊपर से सब छोड़ें, इन्होंने गाड़ियाँ बंद कर दी हैं सड़कों पर। जो चिंची चलते थे, जो बेचारे इतनी सारी आवाम है वो चिंचियों के थ्रू आते थे, वो कितने चेंज करके हमें आने पड़ते हैं। तो उसमें सोचें हमें कितना ज़्यादा पैसा लगाकर यहाँ पे आना पड़ता है और हमें कुछ मिल रहा है नहीं। तो आप बताएं ना, फिर हम परेशान होंगे तो जाहिर है तो पेशेंट तो ऑलरेडी सफ़र करेगा। तो अभी इमरजेंसी चल रही है? इमरजेंसी भी बंद है, सब Emergency भी सब क्लोज कर दिया। तो अभी कोई राब्ता हुआ किसी से? नहीं, अभी तक हमसे किसी ने राब्ता अभी तक हमसे किसी नुमाइंदे ने कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना कोई नुमाइंदा अभी तक हमारे पास आया कि आके वो हमसे कांटेक्ट करे या हमें कुछ हमारे साथ कोऑपरेट करे। कोई कोऑपरेटिव हमारे साथ नहीं है। हमारी इंतजामिया हमारे साथ है बस, तो इंतजामिया के हाथ में तो कुछ है ही नहीं ना। गवर्नमेंट आपको मैंने बताया सीईओ की पोस्ट सबसे बड़ी होती है, उसके बाद एडमिन की होती है। हमारे पास उन तक को सैलरीज नहीं मिल रही, तो वो बेचारे भी क्या करें? जब उन्हें पैसे मिलेंगे तो हमें भी देंगे ना। आगे से गवर्नमेंट से इल्तिजा कर सकते हैं कि आप हमारी सैलरीज रिलीज करवाएं। कितना फुटफॉल है या कितने लोग रोजाना के 400 बच्चे पेशेंट तो 1000 2000 ऑलमोस्ट 2000 बच्चे सफर करेंगे जी, कर रहे हैं और करेंगे भी, जाहिर सी बात है। 24 घंटे हॉस्पिटल चलता है, और कोई बहुत हॉस्पिटल अच्छा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पे, बहुत अच्छे अच्छी डॉक्टर्स बड़ी जगह है, देखते ये हैं तो जबरदस्त और अस्पताल बहुत है। अच्छे से यहाँ पे पेशेंट्स के साथ ट्रीट किया जाता है। बट अब जाहिर है कि जब हमारी सैलरीज नहीं है तो हम पेशेंट तो सफ़र करेंगे ना। आप हमारा बजट रिलीज करें, पेशेंट को हम क्यों सफ़र करवाएंगे? हमें शौक तो नहीं है। टेक्नीशियन अभी किससे बात हो रही थी? टेक्नीशियन पैरामेडिक्स। ये मेरा नाम डॉक्टर सलाउद्दीन है। अच्छा, ठीक है, यहाँ 5 महीने से सैलरी रोकी हुई है इन्होंने। इंतजामिया की तरफ से कोई रब्ता नहीं हो रहा हमारे से। हम गुजारिश करेंगे इंतजामिया हमारे से रब्ता करे, मीटिंग करे, हमारा बजट बहाल करे, जैसे सैलरी हमारी बहाल की जाए 24 घंटे के अंदर। जैसे हम एहतजाज कर रहे हैं, हमारा ये एहतजाज और वसी होता जाएगा। हमारा अगर 24 घंटे के कितने डॉक्टर्स हैं? हमारे साथ पूरी ओपीडी में तकरीबन डॉक्टर हमारे पास हैं। अच्छा, पीछे हैं डॉक्टर? हाँ, पीछे सारे डॉक्टर हैं हमारे। 24 घंटे के अंदर हमारा बजट बहाल करे मेहरबानी करके, जैसे हम ओपीडी हम चला सके। सैलरी चल तो रही है? नहीं, वो सरकारी है ना, जो डॉक्टर गवर्नमेंट है, डॉक्टर्स हैं जो हाँ, सरकारी परमानेंट है, सरकारी कितने है। डॉक्टर्स हैं? ओपीडी इसलिए चलाई है सर के इतना रश हो रहा था, इतना लोग परेशान थे, तो ओपीडी जो यहाँ पे असल में 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। एक परमानेंट है, एक और कॉन्ट्रैक्ट permanent है, पे। okay। जो परमानेंट है वो उनकी सैलरी हर महीने सैलरी आती है। तो उन लोगों ने अभी 12 बजे उन लोगों ने स्टार्ट किया, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा हो रहा था। और हम अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई जो बच्चा रिसर्च इमरजेंसी वाला है, हमारे डॉक्टर भी मौजूद है, हम पैरामेडिक स्टाफ भी मौजूद है, तो हम हैंडल कर रहे हैं। लेकिन अभी सुबह हमारे पास एमएस भी आया था, उसकी भी बात हो गई कि आप 2 दिन मजीद रुको, हम बात करके फिर आप लोगों को बताएंगे। तो हम यही कल भी 12 बजे तक हमारा होगा, 2 दिन हमारा टाइम है। कल भी हम 12 बजे तक होंगे, परसों भी होंगे। फिर कोई भी बात आएगी तो हम जो है ना फिर उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। खत्म हो जाएगी फिर या तो सैलरी देंगे और या एहतजाज रहेगा 24 घंटे, या गेट हम ताला लगाएंगे। मतलब के सामने जाएंगे, एहतजाज करेंगे, अपना एहतजाज बिल्कुल जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, जब नहीं रब्ता करेंगे तो हम यही करना है ना। दूसरे जो स्टाफ है वो भी परमानेंट होता है? नहीं, वो तो आप ही लोग होंगे ना। हमारे पास है, अगर डॉक्टर बैठ जाएगा तो एक गवर्नमेंट वाले परमानेंट है, स्टाफ गवर्नमेंट वाले परमानेंट है। हमारे पास जो स्टाफ हमारे पास है ईपीआई का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे है हमारे पास। मैं बात समझ गया। मेरी बात आप ये समझिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो परमानेंट डॉक्टर्स तो हो गए, क्या स्टाफ परमानेंट है? कुछ नहीं, कुछ अस्पताल का मूड चल सकता है आपके अलावा? अगर हड़ताल हो जाएगी तो जो लोग आएंगे वो डेली बेसिस पे आ सकेंगे? जो परमानेंट स्टाफ है वो तो नहीं करेगा? हमारे पास इमरजेंसी में तकरीबन मॉर्निंग टाइम में 200-250 मरीज आते हैं। अभी इमरजेंसी बंद है, तो किधर जाए बेचारे? ठीक है, चलें। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक ले लें ज़रा। हम और लोगों से भी पूछेंगे यहाँ मौजूद और स्टाफ जो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रा डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, अगर वो हमसे बात कर लें। आप लोग ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद इन लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम सिंध चिल्ड्रन गवर्नमेंट अस्पताल में मौजूद हैं, जो कि नागिन चुरंगी के मुतसिल ये इलाका है जहाँ पर ये अस्पताल मौजूद है, जिसके ऊपर अब जो बताया जा रहा है, जो कि मेडिकल स्टाफ है जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे उनको 5 माह से तनख्वाह नहीं मिली, जिसके बाद वो अब सरापा एहतजाज है। हम बात कर लेते हैं जी, पैरामेडिक्स हमारे साथ हैं। जनाब, आप भी इस जो है ज़ुमरे में आ गए, 5 माह से आपकी तनख्वाह नहीं, तो कैसे काम घर कैसे चल रहा है यार? आजकल के दौर में तो ये 1 माह की तनख्वाह रुक जाए तो आदमी परेशान हो जाता है। सलाम है आप लोगों से, 5 माह से तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हो।
सर सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम अपनी सैलरी की बात करते हैं तो हमें यही कहा जाता है कि 15 तारीख आ जाएगी, 20 तारीख को आ जाएगी। फिर हमें ये मासूम बच्चों का ख्याल आता है कि जो हमारे सर पर आते हैं यहाँ पर कि पैरामेडिक स्टाफ और डॉक्टर जो है वो जो मसीहा हैं फ्रंट लाइन के, वो हमारे बच्चों को ट्रीटमेंट देंगे। अगर हम ही अगर एहतिजाज करके बैठेंगे तो फिर इन बेचारों बच्चों का क्या होगा। लेकिन अब जब हम निकले हैं तो वो मजबूरी के तहत निकले हैं। आज पूरे 5 महीने हो चुके हैं, हमें सैलरी नहीं दी गई। उन 5 महीनों के बाद हमारा जो बर्दाश्त का पैमाना था वो लबरेज हो चुका है, जिसकी वजह से हमें निकलना पड़ा है। और अभी भी हमें कोई भी जवाब नहीं आया कि हमारी सैलरी कब तक मिलेगी या क्या लाए अमल है, अभी तक हमें कुछ भी बताया नहीं गया। अब मुझे आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? सर मैं 2019 से हूँ यहाँ पर। यहाँ इसी जगह पे? जी बिल्कुल। और जब से ये आपने काम सीखा या पढ़ा या किया उसके बाद से अब यहीं जॉब आपने शुरू की? नहीं सर, मैं पहले सिंध रेस्क्यू में होता था, फिर उसके बाद अमन में हूँ और अभी फ़िलहाल यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। लेकिन इन बेचारों का क्या कसूर है, जिन्हें जो है हमारी वजह से वो ये बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, हम भी सफ़र कर रहे हैं और पूरी पाकिस्तान कौम सफ़र कर रही है। तो अभी यहाँ पे ये एडमिशन भी हो जाता है, इमरजेंसी का केस हो तो यहाँ बच्चे एडमिट भी हो जाते हैं? जी बिल्कुल सर, ये 200 बेड का हॉस्पिटल है 200 कराची। बेड? जी हाँ, 200 बेड का हॉस्पिटल है, कराची का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर जो बच्चों का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ पर हमेशा ही ये हर साल ही ऐसे ही होता है कि जी बिल्कुल 3 महीने सैलरी मिलती है, 3 महीने बाद सैलरी फिर बंद हो जाती है, फिर 4 महीने मिलती है, फिर 1 साल तक बंद हो जाती है। तो हर साल हमें जो है इसका परमानेंट हल नहीं है। जिस कंपनी का ये मिला हुआ है तो उससे बात करें ना। अब इस दफ़ा अब जब आप ये हो ही रहा है तो एक दफ़ा बैठ के पूरी बात कर लें आप आपस में बैठ के कि भाई ये मसला दोबारा नहीं आना चाहिए। सर असल में मसला ये है कि जो हमारी यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्लामाबाद से उनका वास्ता है वो। अब जो है सिंध गवर्नमेंट हमेशा उनको बजट देती है, वो फिर आगे जो है वो हमारी यहाँ की जो वफाक से तो उनका ताल्लुक नहीं है ना। वफाकी वजीर भी अब तो सेहत के हैं, जी, वो तो कराची से हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब। वो बिल्कुल ये फेडरल में आता है और ये उनको जी बिल्कुल फेडरल में है। सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है? सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, लेकिन इसका बजट जो है वो वफाक जो है वो रिलीज़ करती है। अच्छा जी पक्की बात है? बिल्कुल सर। तो फिर आप यहीं मिल भाई हैदराबाद चले जाओ, वजीर तो यहीं है, उनके मरकज़ पे जाके बोल दो उनको भाई क्या मसला। अब देखिए सर, हम हर जगह जाके प्रोटेस्ट कर चुके हैं, लेकिन मसला ये है कि ये हर साल का मसला है, ये कोई 1 साल का मसला नहीं है। पिछले 2016 से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। कितनी सैलरी होगी पैरामेडिक्स वालों की? 35-40 हज़ार होगी सर। सैलरी समझ लें, यहाँ पर आया वार्ड बॉय सब एक ही कैटेगरीज के आया भी उसी पे हैं, नर्सिंग स्टाफ भी उसी पे हैं, और जो प्राइवेट है जी बिल्कुल सर सब एक ही पे हैं, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो वो सबको एक ही उसमें डाल दिया। तो ये 35-40 हज़ार में एवरेज होगी। तो कितनी 35 भी आप कितने आप लोग 200 लोग हो? 37 से 37 लोग हैं? 400 लोग 400 लोग है ना? जी हाँ बिल्कुल 400 लोग है ना? जी बिल्कुल 400 लोग। 400 लोगों के लिए जिनकी 40 से 50 हज़ार रुपये सैलरी है वो भी नहीं निकल पा रही। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही हर साल का ये मसला है और हर साल ही ऐसे होता है। कोई ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, हर साल ही ऐसे स्ट्राइक करते हैं हम, फिर बजट रिलीज़ हो जाता है, फिर 4 महीने हमें सैलरी मिलती है, फिर 4 महीने के बाद फिर गवर्नमेंट को जो है वो कोई ना कोई इश्यूज़ बनाकर जो है बजट रोक अभी दिया क्या जाता है। इशू वजह क्या कुछ पता चला है? इशू क्या बना है, वजह क्या है? सर सैलरी ज़्यादा हो गई आप लोगों की? उनका एक ही इशू पता चला है उनका क्या? सिर्फ एक ही होता है कि आप लोगों का जो है ना ऑडिट में प्रॉब्लम आ रही है, आपके ऑडिट में प्रॉब्लम आ रही है। 10 दफ़ा भी इनको क्लियर करके दे देते हैं, क्लैरिफिकेशन कर देते हैं, उसके बाद ऑडिट हमारा मसला थोड़ी है भाई। ऑडिट तो आपके पास स्टाफ बैठा है, उसके बाद भी यहाँ से हम लोग हमारा स्टाफ उनको बोले आप उनकी ऑफिसर्स की रोक के हमारी तो हमारे जो स्टाफ है बहुत अच्छा ऑडिट क्लियर करके देते हैं। तो वो बस उन्हें जो है ना ऑब्जेक्शन फिर भी निकालना होता है गवर्नमेंट को, किसी ना किसी बेस पे ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। अभी लास्ट टाइम इतनी एफर्ट करके हम लोगों ने उनको दिया, सब कुछ क्लियर करके दिया, तो क्या पहले कहने लगे क्लियर है, फिर पता नहीं उठा के ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आप पे ऑडिट। हमारे मामला ये नहीं है तनख्वाह का, हमको कम से कम तनख्वाह दो, बाकी आप लोग जाने ये हॉस्पिटल बात जाने अफसर जाने, ऊपर वालों का है ना, जो सीईओ बैठे हुए हैं, जो ऑडिट ऑडिटर बैठा होगा, अकाउंटेंट्स बैठे होंगे ना, यकीनन कहने से गवर्नमेंट हम लोगों को सैलरी देना, आप लोग जानो ये जानो, हम तो प्रॉपर काम कर रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं, कंपनी छोड़ के कोई और कंपनी को दे दो। इन कंपनी को समझ नहीं आ रहा, आप लोगों को उठा के उनको दे दो। अब मैनेजमेंट चेंज करने की बात है, सारा स्टाफ सफर कर रहा होता है, तनख्वाह का पता नहीं होता, 4 महीने हो जाते हैं, 6 महीने हो जाते हैं, ड्यूटीज पे आना होता है।
हमें डेली गवर्नमेंट ले अंडर में ले ले ले, भाई, अपने दो अंडर में दो चलाएं। ऑडिटर बिठा दे लाके, और वो क्या? पूरे महीने देखते रहे ऑडिट जो करें, चीज हो रही है, जो जा रही चेक एंड बैलेंस है देखते रहे, और गवर्नमेंट अपने अंडर में कोई ले है ले, ऐसा चलाएं। मसला तो नहीं है कि सामान आता हो वो गायब हो जाता हो तो इस वजह से परेशानी। कोई ऑडिट मसला नहीं है। किस चीज का ऑडिट होगा? ईच एंड एवरीथिंग की जो है ना देखभाल की जाती है, हर ये चीज भी का इशू हो निकट सकता है ना परत भाई। होती है, नहीं नहीं हम हर अभी चीज आप की। लोग का मौके सुन रहे हैं, वो उनके पास जाए, वो बोले भाई यहाँ तो हम सर, ये तो लाखों 10 रुपए की साल से दवाइयाँ देते हैं, 10 साल दवाइयाँ से गायब हो नहीं जाती है। हैं। आप यहाँ एविडेंस पे पेश करो, सिरप का भी कोई ऑडिट अगर ये तो मैं एक बात कह रहा हूँ, वो लोग ये बात तो कह रहे होंगे ना। उनसे पूछो कि भाई आप एविडेंस दो कि क्या मसला है, आप यहाँ पे सबूत तो दो एक उसको। सिरप तक उन्होंने ऑडिट किस चीज़ पे ऑडिट पे इशू उठाया? यही सब चीज़ों का कि जो पैसों के ही- पैसों का या मेडिसिन के ऊपर? में नहीं सर, वो लोग जो मतलब सालाना बजट देते हैं ना, 44 करोड़ देते हैं, जितना भी देते हैं, तो वो जब ये बजट खत्म हो जाता है तो वो इसका प्रॉपर इनसे ना उसका बैलेंस मांगते हैं, कि हिसाब किताब मांगते हैं कि बैलेंस शीट आया जो ये, वहाँ। जी बिल्कुल वो मांगते हैं। अब उसमें ये लोग प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। ये आया 10 साल से तकरीबन रेगुलर यही काम चल रहा है। रिकंसिलिएशन नहीं हो पाती होगी ना, कि जितने पैसे दिए उसके मध्य में उतनी सामान नहीं मिलता होगा या हाँ तो तनख्वाह नहीं होती नहीं, होगी। ये तो हमें नहीं ये पता, तो खैर issue ये आता तो होगा। बड़े लोग ही जानते हैं, लेकिन हम लोगों का तो सिर्फ इशू ये है कि हमारी सैलरी तो कम से कम प्रॉपर दी जाए ना। ये हर साल में 2 दफा तो हमारी सैलरी बंद हो जाती है। गवर्नमेंट अपने हैंड ओवर ले ले, स्टाफ लाजमी। स्टाफ की आप ये छोड़े ना, हम लोग काम करते हैं सैलरीज के लिए, हमारी तो ईदें बगैर सैलरी के गुजरती बात हैं, है। हमारे तो त्यौहार बगैर सैलरी के भाई गुजरते हैं। काम कोई भी हो, हमारे डॉक्टर है, रमजान पैरामेडिक्स है, वो तो पैसा कमाने के लिए पैसे जॉब के करते हमारी हैं। सारे आप किस रमजान शोबे से में करते मैं हो? ऑपरेशन थिएटर में काम करता हूँ, अच्छा, तो रमजान में कोई सैलरी ऑपरेशन नहीं वो भी होती। बंद है अभी? सब अभी फिलहाल बंद हो गए। बंद हो गए? वैसे हम कल तक सारा काम कर रहे थे, परसों तक, अब बंद कर दिया सारे आज से। डिपार्टमेंट्स बंद। ठीक है ना, सारे रमजान ऐसे गुजर जाता है, ईद बकरीद कोई सब हमारा बगैर त्योहार सैलरी हमारे के, अपने नहीं होते, इस बगैर सैलरी के हम लोग यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और सैलरीज क्या तो 35 कैसे 37 कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। 5 यार, हमारी महीने हिम्मत तो सिर्फ मैं मेरे वाकई में लिए मुझसे मैं तो अरे दुकान वाला 1 महीने का तो उधार हो जाए तो राशन नहीं देता। बिजली का बिल, हमारी बिजली हिम्मत तो बिजली के बिल है, बिजली के गैस बिल है, है, और बच्चों उसके- की स्कूल की फीसें हैं। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ये ये जो है बिल्कुल करें। हॉस्पिटल है वो सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, फेडरल का इसमें कोई ताल्लुक वही नहीं तो मैं है। आपसे कह रहा बिल्कुल। आपने बोला नहीं ये वफाक से फेडरल- था, मैं तो नहीं, आपसे नहीं। बार-बार इसीलिए पूछा, ये हो नहीं ये सकता कि बिल्कुल वफाक ऐसे को आप कह रहे थे कि नहीं ये होता है। सिंध गवर्नमेंट के अंडर आता है, और सिंध सिंध गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ही हमेशा बजट जो अजरा है वो पीछो है इसकी जो मिनिस्टर है। अजरा पेचो बिल्कुल इसको डील कर रही हैं, और हर दफ़ा जो है वो यही होता है कि मीटिंग होती हैं, बारिशों की वजह से ये सुना गया था कि बारिशों की वजह से मीटिंग कैंसिल हो गई है, और अभी दोबारा जो है कंडक्ट नहीं हुई मीटिंग, और कब होगी उसका कोई पता नहीं है। अच्छा, नहीं हो जाएगी। आप एक चीज़ पे रखें, देखें मैं जहाँ जाता हूँ लोगों को हम थोड़ी सी आगाही देते हैं कि आप उनसे बात करें कि अगर आपको ये कंपनी PEI है ना, जिस कंपनी की आग लगी, इसको अगर आप चेंज करके मैनेजमेंट कोई और ले आएँ ताकि हम सफ़र ना करें, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी गुजारना। कहना आप 1 माह के बगैर ज़रा 35,000 रुपये जिसकी तनख्वाह है वो ज़रा 1 माह गुजार के दिखा दें कोई, ये आप उनसे बात करेंगे, आप मैनेजमेंट चेंज कर दें, ये साल भर का यही मसला है, इसके ऊपर बात करें ना अब आप लोग। अब जब एहतजाज कर ही रहे हैं तो फिर एक इस तरह की करेंगे, फिर जब हर साल का मसला है, हर 3 माह बाद ये मसला उड़ जाता है, तो फिर तो आपको चेंज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, इस बारे में बात हो। तो आप बताइए ना, बोलें। बीच में ये हुआ था कि गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर लेने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे जो मैनेजमेंट है उन्होंने स्टे ऑर्डर ले लिया, कोर्ट में स्टे ऑर्डर ले लिया तो फिर कहीं ना कहीं तो तिगड़म है, इसका मतलब है कि वो भी हमारा छोड़ना नहीं चाहते। बायोमेडिकल हो इसका मतलब है चुका कहीं ना कहीं वो जो मैनेजमेंट है उसके अंदर तिगड़म है। हमारा जो है बायोमेट्रिक हो चुका था, हमारी फाइल्स सबमिट हो चुकी थी। ये फिर कोई ना कोई मसला, अब ये कोई हमें मैनेजमेंट नहीं का पता। कोई हायर है यहाँ पे, कोई है जो उनसे बात हो सकती है? चलें जरा ब्रेक लें, जरा मैनेजमेंट से पूछते हैं कि मसला क्या है, आखिर वो फिर क्यों नहीं बात कर रहे हमसे ही आगे जाके हुकूमत से, कि ये इसका अगर ये बार बार इनका मसला तनख्वाहों का रुकता है, जिनकी कम तनख्वाहें हैं उसके ऊपर भी ये एक इशू बन जाता है, और 5-5 माह की तनख्वाह रोक ली जाती है। इसके ऊपर ज़रा बात करते हैं, हम ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम सिंध चिल्ड्रन हॉस्पिटल में मौजूद हैं, जो हमने जैसा आपको बताया। मैं अब थोड़ा सा दिखा दूं आपको, ये OPD का एरिया है, OPD है ये OPD देख लीजिए जी। इस वक्त ये चल रही होती है या बंद हो जाती है? वैसे इस टाइम जो दोपहर के टाइम पे ये बंद होती है, सुबह इस पर रश होता है, यानी कि इसकी वजह से अभी क्या सिलसिला है यहाँ पे? अभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो देख रहे हैं, और लेकिन जो आप लोग प्राइवेट वाले हैं वो इस वक्त स्ट्राइक पर है। चले जी, ये हमारे साथ इस वक्त जो बात करने के लिए वो मेडिकल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं आप सर। तो सर ये कह रहे हैं कि ऑडिट में मसला आ रहा है, तो आपका रिकॉर्ड सही नहीं है, इसका मतलब है कि जो जिस वजह से इन लोगों की तनख्वाहें जो है वो कह रहे हैं हर साल में 3 महीने मिलती है और फिर बंद हो जाती है। क्यों नहीं मेंटेन हो पा रहा आप लोगों का? ऑडिट में क्यों मसला आया? ऑडिट में सर समझ में नहीं आ रहा क्यों मसला हो रहा। ऑडिट तो कब का हो चुका है, अब ये तो नए साल 24 और 25 का होगा।
सर ये तो जून के बाद शुरू हुआ होगा ना इनका ये ऑर्डर? हमारा साल- सितंबर से चलता है, हमारा सितंबर से लेके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और 6 महीने का होता है। वो हो चुका है। 6 माह का। हाँ, 6 माह का वो हो चुका है, ऑडिट चला गया। अब ये नहीं पता कि सिंध हुकूमत ने उस पर क्या ऑब्जेक्शन लगाए, क्या नहीं किया, लेकिन वो कब का जमा हो चुका है। वो तो 24 और 25 का जमा हो चुका है, 24-25 की पेमेंट है। 24-25 की पेमेंट जी, है, ये तो पेमेंट साल है। 25-26 का साल है। 25-26 का साल है। शुरू ये हो तो गया। नया एक ऑडिट है ये तो जो अभी होगा। ऑब्जेक्शन पिछले वाले में है। और पिछले वाले में, तो आपके लेकिन अब- ऑडिटर यहाँ आते हैं या आप लोग लेके नहीं, जाते ऑडिटर यहाँ आते हैं। आते हैं यहाँ? आते हैं, तो उन्होंने audit जब करते ऑडिट हैं। किया होगा कुछ ना कोई तो लिख के गए लिख होंगे। के गए होंगे ना, दिया होगा कोई वो पेपर दिया गवर्नमेंट होगा में आपको, जमा हाँ। कराया। आप उस वक्त क्या सही रिपोर्ट ओके की वो रिपोर्ट ओके थी? की रिपोर्ट थी। फिर ये अब किसके पास चला गया? अब वो पता नहीं कहाँ चले गए सर, यही तो समझ में नहीं आ रहा। हमें सर, तो ये आखिरी आप लोग इत्तला, करते हैं ना, आपको आखिरी पता होगा इत्तला ना, यही थी। ये डिपार्टमेंट साहब जानते हैं ना, इन बेचारों को नहीं पता। आखिरी ये तो इत्तला आप- यही थी कि इंशाल्लाह हमारा सब कुछ क्लियर है और 10 और 15 तारीख के दरमियान हमें तनख्वाहें मिल जाएंगी। 15 तो हो गई। 15 हो गई, जब 15 हो गई तो फिर जाहिर सी बात है सब लोग परेशान है। 5 माह हो गए तो ये कदम उठाना पड़ा इस वजह से। इस वजह से आप तो और यहाँ पे जो परमानेंट एम्प्लॉय है कोई यहाँ पे अभी? परमानेंट एम्प्लॉय तो गवर्नमेंट के ये आ रहे हैं, एक ये हैं बस, ये गवर्नमेंट के हैं, बाकी हैं। सब ये PEI के। ये वो वाले साहब। बड़े भाई 1 मिनट चाहिए होगा आपका। सर आप यहाँ परमानेंट एम्प्लॉय हैं? परमानेंट एम्प्लॉय है ना? जी जी जी। यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। आपके साथी जो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं जिनकी 5 माह से तनख्वाह नहीं आई, तो क्या ये लोग सही काम नहीं करते या इनके काम में कोई चोरी है? क्यों ये परेशान है? ये बेचारे जो कह रहे हैं हम तो खुद दिन रात काम कर रहे हैं, 5 माह से ये परेशान है। क्या कहेंगे आप अपने साथियों के साथ जिन्होंने आज स्ट्राइक भी कर दी? देखें, अब ये तो इनके जो CEO हैं या जो भी इनके गवर्नमेंट के साथ मामला ये काम कैसे करते हैं ये लोग? आप अल्हम्दुलिल्लाह काम सही करते हैं? सही कर रहे हैं काम। ईमानदारी से करते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। पूरा काम करते हैं? बिल्कुल मिलनी चाहिए इनको, सैलरी मिलनी बच्चों चाहिए। का दर्द रखते हैं। बिल्कुल। 5 माह से जो ये कह रहे हैं कि बच्चे यहाँ आते हैं हम फिर जी, भी जी, काम जी। कर रहे हैं, जी, लेकिन जी, जी। आज ये स्ट्राइक पे मजबूर हुए। आप कैसे, जब आपकी 1 माह की तनख्वाह बंद हो जाए तो कैसे गुजारा हो सकता है ये? जाहिर है हम खुद देख रहे हैं कि ये लोग परेशान हैं, इनको मिलनी चाहिए। जो भी गवर्नमेंट इशू है इसको जो है ना दूर किया जाए और इनका जो मसला है वो कह रहे हैं कि फौरी इनका तौर पे रिकॉर्ड हल किया मेंटेन नहीं जाए। होता। क्या ऐसा तो नहीं होता कि यहाँ से दवाइयाँ या चीज़ें जो नहीं, आती कुछ हैं नहीं, परमानेंट ऐसा- वाले कोई काम हाथ कर जाएं नहीं, और ये नहीं। बेचारे रगड़े में आ जाएं, इस वजह से तो नहीं है ऐसा भरपूर कुछ हो रहा मेहनत है? करते हैं कि सब हमारे खड़े में। अब सारे अगर हम मजदूर मेहनत करते हैं। डिपार्टमेंट सेहत के जाएंगे वो बोलेंगे जी यहाँ पे चोरी है, अद्वियात चोरी हो जाती है। आज सर ये बातें होती है ना, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात। ये सोशल मीडिया पे ये खबरें अभी हम लगाएंगे, नीचे लोग बोलेंगे यहाँ दवाइयाँ चोरी हो जाती हैं, यहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, यहाँ सही ट्रीटमेंट नहीं होता, यहाँ बोलते हैं यहाँ से ले जाओ प्राइवेट अस्पताल लेके चले जाओ। से बहुत ज़्यादा परेशान है ये लोग, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं ये इनको ही पता होगा। ज़ाहिर है किराए के मकान हैं, बच्चे हैं, स्कूल सर, हैं, बिजली सब का कुछ बिल है, 1 महीने के बाद हर काट चीज़ देते है, हैं। हर चीज़ है। ठीक है सर, इजाज़त है मेरे को। सर आपको तो अब बिल्कुल हम गवर्नमेंट वालों को तो रोक ही नहीं सकते, हम डरते हैं वैसे ही आप लोगों से। गवर्नमेंट के नाम से तो हमारी टांगें कांप जाती हैं भाई, तो आपको कैसे रोक सकते हैं? ये हालात है जनाब। अकाउंट सेक्शन वालों से तो ऐसे ही हमारी बात हो गई। ज़रा हम चाह रहे थे कि जो यहाँ पे लोग आवाम आई है और जो बच्चे लेके आए, जिन बच्चों की तबीयत सही नहीं है, उनके वालिदैन किस तरह से देखते हैं, ज़रा उनसे बात करने की कोशिश करें। तो बाहर का आपको हालात है। अच्छा जनाब, ये एक आई हैं खातून से, जी क्या परेशानी हो रही है? बच्ची को इतना बुखार हो रहा है, बहुत ज़्यादा उल्टी कर रही है। हम इमरजेंसी में लेके आते हैं तो हमें दवाई मिल जाती है। अभी ये बोल रहे हैं वहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, हड़ताल हो गई। हम कहाँ को जाए? हम तो वैसे ही बारिश में डूबे पड़े हैं सब। अब लासी गोड से पूरे ऐसे लासी गोड से? या लासी गोड से पूरा घर हमारा पानी से गिर बच्चे गया, को क्या दीवार डायरिया हुआ हुआ? पता नहीं, एकदम इसको 10 दिन हो गए, बुखार नहीं उतर रहा। बड़ी मुश्किल से यहाँ ही लेके आई हूँ। बार बार इसको बुखार हो रहा है, उल्टी कर रही है बच्ची, इसको इसलिए यहाँ लेके आई हूँ। ये अच्छा। पीली जर्द हो गई इस वजह से ही। तो अभी क्या बोला है आप अंदर लेके? ये लेके बोल रहे नहीं हड़ताल हो रही है, अंदर आप नहीं जा सकती। ये क्या मसला हुआ? तो इनको तनख्वाह ही नहीं मिली 5 माह से जो यहाँ काम कर रहे हैं। 5 महीने हो गए ये जो फिर काम देना कर- चाहिए ना हुकूमत को भी। फिर हुकूमत से एक काम अपील इनके लिए करते हैं जहाँ आप परेशान थोड़ी सी हम भी हैं और- ऐसे ही बोल रहे हैं, हुकूमत को दे। हम भी गरीब बंदे, हम कहाँ को जाए, यहाँ ही आते हैं हम। ठीक महंगी महंगी दवाइयों से बच जाते हैं, हर बात से। हुकूमत को भी साथ देना चाहिए, हम कहाँ को जाए, गरीब ठीक हो बंदे। गया जनाब। ये अब अवामी राय है जिसके ऊपर यहाँ पे लोग आए। ये बच्ची जिसको आना था यहाँ पे इमरजेंसी में, भाई कहाँ गए वो? यहाँ तो गायब हो जाते हैं लोग। आइए, ये इमरजेंसी में इनको तो देख लो ना, ये जो परेशानी इनका क्या। सर बिल्कुल, सुबह से जो पेशेंट सीरियस पेशेंट कंडीशन में आ रहे थे हम उनको ज़रूर फैसिलिटेट कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि अब यहाँ पर जितना अमला है वो जा चुका है। अभी टाइम जो हो गया वो छुट्टी का हो गया। अब तो ये इवनिंग क्या शिफ्ट हॉस्पिटल में, बंद हो जाता है क्या? इवनिंग शिफ्ट वाले आएंगे, वो ज़रूर इनको देखेंगे। वो कितने बजे आते हैं? सर 2:20 पे आ जाते हैं वो। तो अब इवनिंग शिफ्ट में खुल गया होगा, अभी भेज देते हैं इनको अंदर। अच्छा अंदर भेजो। ये ऑडिटर है सर, अस्सलाम वालेकुम।
मैं डॉक्टर है। एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट हूँ अच्छा, यहाँ, माशाल्लाह। जी हाँ आप भी परमानेंट जी हाँ। एम्प्लॉय हैं? पीआई का एम्प्लॉय। पीआई के एम्प्लॉय हैं सर, आप जी, भी जी। यानी 5 माह के डसे हुए हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, क्या मसला है? इतने माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं मैं इनके तो साथ, पिछले आप 6 साल से यही सफ़र कर रहा हूँ कि हर साल जो है ना 6-8 महीने ऐसे ही गुजरते हैं। 2-3 महीने की सैलरी आती है, फिर 6-8 महीने गैप आ जाता है, यही सब कुछ चल रहा है। और ये है कि अब हम लोग तो गवर्नमेंट की सर एक दफ़ा सैलरी होती है, अगर ये इतनी इनको रखता है कि ये लोग करप्ट लोग हैं तो इनको हटा दें, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट दे दें। तो आप लोग तो परेशान हैं। नहीं, तो ये तो सब मेरे इख्तियार में नहीं, मैं तो सर आप लोग एक जब मिलके एक इस तरह एहतजाज कर सकते हैं तो 400 लोग मिलके एक लेटर भी लिखे हैं तो उसका असर लगता है सर, ये कर लें। हर एक के साथ मसला ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट अगली किसी एनजीओ को ये कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो हम सबको एम्प्लॉय रखेगी या नहीं, वो ये अपने लोगों को सिलेक्ट करेगी, अपने लोग लाएगी। ये भी एक खौफ है। ये भी एक तो जॉब ही चली जाएगी। जी हाँ, तो ये सब जब तक चल बड़े रहा है मसाइल हैं बाकी में, उसको ये सही कह रहे हैं हम बोले हैं आपको ये कर लो, ये करने जाएं तो वही पता तो चल रहा है नहीं, बोले अब तो तो नहीं मसले hiring का वो करेंगे। हल होता तो शायद बहुत पहले हो जाता। बहुत पहले हो जाता। ये बात आपकी भी सही है कि ये भी एक सोचने वाली बात है कि जिस नए को देंगे वो आपको जॉब सिक्योरिटी देगा या नहीं देगा। वो बोलेगा कि वो तो यही बोलेगा भाई इनकी वजह से मसला है, मैं ये रखना ही नहीं चाहता। बिल्कुल वो तो आप लोगों के ऊपर बंदूक रख देगा कंधे पे। नहीं बहरहाल हम लोग तो अब क्या इसका क्यों हल क्या है सर, ये मुझे बताए ना कोई। आप देखिए जो एम्प्लॉय होता है उसको हल पता भी होता है कि इसका हल क्या है। आप लोग क्या समझते हैं इसका हल क्या है? अब तक हम हल नहीं कर सके, आइंदा भी हल नहीं कर सकेंगे। मेरा ख्याल है अल्लाह की तरफ देखते हैं कि अल्लाह जब रहम करेगा तो शायद दुनिया में हम पर रहम हो जाएगा। चले जनाब, यहाँ फिर एक वक्त हो गया ब्रेक का, मैं आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ जैसे लोगों से यहाँ परेशान हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन बात वही है कि वजह बन रही है कि यहाँ पे 5 माह की तनख्वाह दी है तमाम स्टाफ जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। कोई इसका हल क्या है वो खुद कह रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है। ये आज की कहानी नहीं है, हर साल की ये कहानी है कि 2-4 माह इनको तनख्वाह मिलती है, उसके बाद फिर इनकी तनख्वाह रोक ली जाती है। ये है अस्पतालों का मसला। आप यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से और बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। ये एक और भाई, इतनी छोटी बच्ची लिए क्या हुआ इसके हाथ में, कहाँ क्या ये मसला? बच्चा है, इसको अभी छाती हो गई थी। मैं 3 दिन से यहाँ पर लेकर आया, 3 दिन पहले। तो इन्होंने बोला था कि यहाँ पर जगह नहीं है, एडमिट इनको करना चाहिए लेकिन जगह नहीं है हमारे पास, इस वजह से आप घर लेकर जाओ, 3 दिन आप इनको टीके लगवाते रहना। कोई 3-4 इंजेक्शन लगते हैं इनको रोज़ाना। अच्छा। तो आज मैं लेकर आया हूँ, सुबह से यहाँ पर ख्वार हो रहा हूँ, कोई इंजेक्शन लगाने के लिए तैयार नहीं है। लोग बोल रहे हैं हमारी सैलरी नहीं हुई है, इस वजह से हम लोग हड़ताल कर रहे हैं। अब इनकी सैलरियाँ हो या ना हो, अभी हमारा बच्चा लेकर हम यहाँ घूम रहे हैं, बोल रहे हैं अब्बासी लेकर जाओ। अब्बासी ले जाने के लिए इतने तो मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं इसको अब्बासी लेकर जाऊँ। न्यू कराची से मैं सुबह से यहाँ आया हूँ, पैदल आया हुआ हूँ। फिर इन्होंने बोला मैं वापस, जी पैदल आया हुआ हूँ। मेरे पास ना तो गाड़ी है ना किराए के पैसे हैं, वहाँ से पैदल आए हम लोग, मेरे साथ फैमिली भी है। मैं यहाँ पर ख्वार हो रहा हूँ, ना तो कोई इंजेक्शन लगा रहा है ना कोई मेरे बच्चे को देख रहा है। बोल रहे हैं अब्बासी लेकर जाओ, अब्बासी में कैसे लेकर जाऊँ इसको? सही बात है सर, भाई इसको भी देख लो यार, कोई मसला। माजरत, लोग मेरे सामने आ रहे हैं, मैं आप लोगों को बोल देता हूँ, पैदल आया है गरीब आदमी, अल्लाह का वास्ता है। चले भाई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी जो आप हिदायत दे देते हैं। लेकिन ये लोग अब क्या करें, वहाँ भी मसला है, बच्चों को देख के हमारा भी दिल हो जाता है। आप लोग तो रोज़ यही देखते होंगे। ये सिंध गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, हुकूमत को सोचना चाहिए, क्यों इधर आ सैलरी जाइए। क्यों इस तरफ सैलरी आ बहाल नहीं कर रहे? इस तरफ आ जाइए, क्या सियासी इस तरफ आ जाइए, इस तरफ, मेरे इस तरफ। हो सकता है सियासी वजूहात अच्छा, है। सियासी मसला भी होगा सर। ठीक है, हर जगह ये मसला है। हमें कॉन्ट्रैक्ट पे रखा हुआ है इन्होंने, तो 5 महीने की सैलरी क्यों नहीं बहाल कर रहे? कभी कोई इस महीने आएगा, कभी बोले 2 महीने 2 दिन बाद आ रही, कभी 20 तारीख हो रही। क्या है, क्यों बजट बहाल नहीं कर रहे हैं? ठीक है, ऑडिट भी पूरी दे रहे हैं, उसके बाद भी ये बजट बहाल नहीं कर रहे। हाँ, इमरजेंसी ये भी बंद है अभी, ये बंद है। हम अंदर देख लें ज़रा। हाँ देख लें, कोई आए ज़रा, थोड़ा हमें लेके तो चले ना अंदर की तरफ, इमरजेंसी में देखते हैं। ये है इमरजेंसी जहाँ अभी वो बच्चे को ये लेके गए। हमारी रिक्वेस्ट पे उनको डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई उसके जो टीके वगैरह है वो लगा दें। अब यहाँ पे देख लें, ये फार्मेसी ये भी बंद है, ये रिसेप्शन है ये, और यही ऊपर ही यहीं पे बेड्स लगे हुए। आप लोग परमानेंट एम्प्लॉई हैं, आप लोग भी कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं?
आप भी डसे हुए 5 माह की तनख्वाह से? क्या हुआ है सर, ये क्या मामला है? माशाल्लाह इतने सीनियर लोग हैं आप लोग, ये ऑडिट क्यों नहीं हो पाता सही तरीके से? जनाब हम 2016 से ही देख रहे हैं, तकरीबन 7-8वीं दफ़ा जो है ना ये हालात पैदा हुए हैं। अगर कोई मामलात हैं अगर सिंध हुकूमत के, अगर पीआई के साथ, तो बैठ के वो हल करें, हमें तो सज़ा ना दे। हमारी ईदें ऐसी चली गई हैं, ऊपर से मेरा ताल्लुक जो है पंजाब से, वहाँ पे पूरा सैलाब में जो है ना पूरी फैमिली, वो तो मेरी फैमिली वहाँ पे रहती है, सैलाब में आ गई है। तो यहाँ पे कराची में हमारे यहाँ पे किराए के मकान हैं, बिल्कुल सही और किराया भी देना पड़ रहा है, बड़े मसले मसाइल, रोज़ाना जो है ना बच्चे हैं, बच्चों की स्कूलों की फ़ीस, लेकिन हमारी तरफ तो कोई तवज्जो ही नहीं है। जो यहाँ के NGO के मालिक हैं वो तो यहाँ पे आते ही नहीं हैं। अच्छा। तो बात कौन करेगा? बात यहाँ पे CO साहब हैं या आरिफ साहब हैं, अब वो तो अपने तौर पे कर ही रहे हैं, लेकिन मैनेजमेंट को भी तो चाहिए ना ऊपर वाली को कि वो आके इनसे बात तो करे, या हमें तो कोई एतमाद मिले, हमें भी एतमाद में नहीं लेते। और ये बस इस महीने में कर रहे हैं, अगले महीने में, उससे अगले महीने में, ये 5 महीना हो गए। ये हर दफ़ा का ये इनकी रूटीन है। हमें भी एहसास होता है लोगों के छोटे क्या हुआ? आप माशाल्लाह इतने सीनियर, क्या मैं बोलूं कि मैं बाहर उनसे पूछ रहा हूँ भाई आप लोग कोई बैलेंस नहीं करा पा रहे कि कोई चोरी हो रही है, किस चीज़ को जवाब बना रहा है कि मेडिसिन चोरी हो जाती है या पैसे चोरी हो जाती है? ये बात है यहाँ पे बजट की, वो भी कह रहे हैं कि हमें बजट नहीं मिल रहा है, जब बजट नहीं मिलेगा तो काम नहीं होगा। नहीं सर, अभी बात ये आई कि उन्होंने जो मुझे बताया है कि ऑडिट जो हुआ उस ऑडिट में मसला है। ऑडिट का ऑप्शन उनका है, हमारा कोई काम नहीं ऑडिट से, हमारा ताल्लुक ऑडिट से नहीं है। हमारा ताल्लुक है हमें सैलरी मिलनी चाहिए, हम टाइम पे आ रहे हैं, टाइम पे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, हम तो ये नहीं कर रहे कि भाई हम देर से आ रहे हैं या लेट जा रहे हैं या लेट आ रहे हैं। हम लोग सब लोग अपने टाइम पे पंक्चुअल पे आ रहे हैं, ड्यूटी टाइम दे रहे हैं अपना। आप क्या एडमिन में होते हैं? नहीं, एडमिन नहीं होता हूँ, मैं होता हूँ लैब में। अच्छा, लैब में होता हूँ। अभी लैब भी बंद हो गई? क्लोज, सब भी क्लोज है, ज़्यादा काम ही नहीं हो रहा। काम कहाँ से करेंगे? अब चीज़ होगी तो करेंगे ना। अब अच्छा सामान आ रहा है? सामान भी नहीं है ना। अच्छा, सामान भी नहीं है? कम है, जो भी है हम लोग चला रहे थे, हम लोग चल रहा था अभी तक, अब तक नहीं है तो क्या कर सकते हैं। सामान भी नहीं है, मशीनें सही नहीं होंगी तो कहाँ से सही नहीं होगी तो फिर कैसे होगी? तो यहाँ एक्सरे मशीन है? एक्सरे का तो मैं नहीं कर सकता, लैब में हमारे मशीन जो है, जो कुछ मशीनें ऐसी हैं जो हमारे आउट ऑफ ऑर्डर है, जहाँ टेस्ट यूरिन या ब्लड टेस्ट वगैरह की वो चीज़ें सब वो उसमें है। कुछ मशीनें हमारी ख़राब हैं जिसमें अब नहीं हो सकता है इसका, तो इसलिए स्टॉप कर दिया गया। तो यहाँ तो बड़ा ज़बरदस्त ये द प्रोजेक्ट ऑफ ये आप इम्प्रूवमेंट ऑफ चाइल्ड हेल्थ इंस्टीट्यूशन, जापान का झंडा भी लगा है या फिर PI गए हैं, जो भी तो प्रोजेक्ट दिखाने के लिए होता है भाई, और करने वाला है तो नहीं होता। ये दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है, करने वाला कुछ भी नहीं। क्या उम्मीद है, कुछ पता है? हमें तो कोई उम्मीद नहीं है भाई, चले आ रहे हैं अभी फ़िलहाल तो हम लोग चल आ रहे हैं। अब फिर आज से स्ट्राइक कर दिया लोगों ने, इसीलिए कि भाई अब क्या कब तक आएंगे, देंगे साथ, कब तक आएंगे? स्ट्राइक में साथ हैं? देखो साथ हैं, देखो यहाँ तो वो कह रहे हैं जो सब एक ही नहीं, सब एक ही तो नहीं है, सभी हैं एक साथ। लेकिन वो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ भी तो मौजूद हैं यहाँ पे। हाँ, तो वो उनको तो मिल रही है ना सैलरी यार, उनको वो क्यों आएंगे आपके साथ? तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपको सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट क्यों आएगी आपके पास? तो वो अभी इमरजेंसी में है यहाँ पे वो डॉक्टर्स, वो उन्होंने वो है अंदर। बस इनसे ये दरख्वास्त करूँगा भाई कि वो करें मिल के। शुक्रिया। ज़रा मुझे देखना चाहूँगा कि वो अस्पताल देख लें जो इमरजेंसी का है, जहाँ ये वो स्ट्राइक है। ये है वार्ड है, ये इमरजेंसी वार्ड है, ये इमरजेंसी वार्ड है। ज़रा सामने रिसर्च है हमारी, ये स्टेप डाउन है, ये स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन है, वो रिसर्च है। ये वो एरिया स्टेप डाउन, जो स्टेप डाउन नॉर्मली आते हैं फीवर के साथ, गैस्ट्रो के साथ, जैसे फॉर इमरजेंसी में जिनको देखा जाता है ना, जो फर्स्ट एड होती है ना, फर्स्ट। अच्छा यार, और उसके बाद फर्स्ट एड हमारी अटेम्प्ट हुई है, उसके बाद आगे जा सकते हैं। और अभी है अच्छा, जो बच्चे एडमिट हैं उनका क्या होगा फिर? वो तो आप लोग के परमानेंट डॉक्टर्स हैं, वो तो वो देख। हर शिफ्ट में 3 डॉक्टर होते हैं, हर शिफ्ट में 3 डॉक्टर वार्ड में होते हैं, इमरजेंसी में भी 4 होते हैं। हर शिफ्ट में मॉर्निंग इवनिंग नाइट में 4 डॉक्टर होते हैं, 24 घंटे चलता है। ये हमारा ICU यूनिट भी। ये ICU है हमारा। अच्छा, तो ये छोटे बच्चों का भी तो होगा यहाँ सिलसिला, वो इन्वर्टर्स जो होते हैं वो ये बंद है? बंद। अच्छा, कोई है नहीं अंदर? हमने क्लोज किया हुआ है। अच्छा, ये क्लोज है। तो हम देख सकते हैं अच्छा, वो अब अंदर डॉक्टर्स भी 2 मिनट देख लेते हैं हम, जब तक ये देख लेते हैं जनाब। ये इस तरीके से ये तो डॉक्टर्स ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा अस्पताल है, ये तो बच्चों का भी है, यानी आप सही कह रहे थे। उसके बाद ये दूसरा बड़ा बच्चों का अस्पताल है, वो जो पहला है वो जो जिना के साथ है बच्चों का, वो वाला है NIC। ये ICU वार्ड है जनाब, ये ICU वार्ड है जो वाकई में अब बिल्कुल बंद है इसका। अस्सलाम वालेकुम सर, आप भी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं? खालिद भाई, खालिद भाई, क्या
ये तो मसला 5 महीने का बोलते हुए भी शर्म आ रही है, लेकिन लोग काफ़ी परेशान हैं। क्या होगा जब ये सब बंद हो जाएगा? तो बच्चों का दूसरा बड़ा अस्पताल है। परेशानी तो इस बात की है कि 5 महीने तक तो हमने खिदमत की, अच्छी तरीके से की, हमारी मैनेजमेंट ने, हमने, लेकिन अभी आके मसला ये हुआ है कि हम लोग भी परेशान हो गए। 5 महीने से हालात ऐसे हैं, महंगाई है, और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी सिर्फ ये एक ही जॉब है। तो ये मसले मसाइल तो हैं हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हमारे जैसे हम लोगों ने आज इमरजेंसी वगैरह ओपीडी में फिर भी बच्चों को देखा है, क्योंकि हमारा काम है ये, लोगों मसीहा है हम लोग, तो ये काम फिर भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, अब गवर्नमेंट हमारे बजट रिलीज़ करें ताकि हम भी जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार आपके साथ यहाँ कितने लोग होते हैं? मेरे साथ तकरीबन 30 लोग हैं एक शिफ्ट में। जी, एक शिफ्ट नहीं, 24 आवर्स में 30 लोग हैं। 24 आवर्स जी, 2 शिफ्टों में होते हैं? 3 शिफ्टों में? 3 शिफ्टों में। और साथ में मेरी ICU है, वहाँ मेरे पास तकरीबन 40 लोग हैं। अच्छा जी, 70 लोग तो आप ही लोग हो गए, आप जो इमरजेंसी में और इधर नहीं, सिर्फ मेरे ICU और NICU में, NICU और ICU में 70 लोग हैं। जी जी, जिनकी 5 माह से तनख्वाह नहीं आ रही। या अल्लाह अकबर। अब ये जनाब आज का हमारा जो प्रोग्राम था न्यूज़ नाइट की टीम को, जब ये खबर आज कराची शहर के हवाले से अगर जो खबर हमें मिली कि बच्चों का दूसरा बड़ा सिंध गवर्नमेंट का वो अस्पताल, जो 5 माह से ये तमाम वो लोग जो अपनी तनख्वाहों के लिए इस वक्त दरख्वास्त कर रहे हैं अपनी मैनेजमेंट से, जो कि मैनेजमेंट खुद कह रही है कि वो मजबूर है क्योंकि आगे से सिंध हुकूमत ने उनके फ़ंड रिलीज़ नहीं किए, जिसकी वजह से उसका असर इनके ऊपर आया, और अब उसका असर जो है वो आवाम पे आ रहा है। और आवाम के जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो अपनी इस बारिश के बाद, बरसात, जैसे मैंने शुरू इंट्रो में कहा कि बरसात के बाद वैसी डायरिया जैसे जो ख़ासकर और बुखार के जो इस वक्त केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि हालात शहर क्या है, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त फ्लड जैसी सूरत हाल है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन ये जो मसीहा हैं ये ख़ुद परेशान हैं क्योंकि 5 माह से इनको तनख्वाह नहीं मिली। अब ये कौन इसका ज़िम्मेदार है? ये हुकूमत का फ़ैसला है कि जल्द से जल्द इनको पैसे मिले, ताकि ये जो सिलसिला है, जो लोगों को उनकी तरफ से जो सिंध हुकूमत दावा करती है कि सेहत की सबसे बेहतर सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में वो सिंध हुकूमत की है, और सिंध हुकूमत के ज़रिए से चलने वाले अस्पताल का ये अलमिया है कि 5 माह से उनके कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली। ये अब सिंध हुकूमत ने फैसला करना है। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।